दोस्तों, आज हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। दिन गुजरते गए, लोग एक बार फिर इब्लीस के वसवसे में आकर कुफ्र की तरफ चले गए, क्योंकि इब्लीस किसी भी शख्स को वसवसे में डाले बगैर नहीं छोड़ता था। इस तरह एक बार फिर कुफ्र फैल गया। चुनाचे अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन अज़ीमुल्लशान पैगंबरों में से एक हैं जिन्हें अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। उनकी नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम तक पहुंचती है। इल्मी किताबों में आता है कि उनका पूरा नाम सालेह बिन उबैद बिन आसिफ बिन मासिख बिन उबैद बिन हादिर बिन समूद था। कौम समूद अरब की उन कौमों में से थी जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बाद मशहूर हुई। कौम आद की हलाकत के बाद उनकी औलाद और ख़ानदान के लोग जाजरा ए अरब की सरजमीन के कई हिस्सों में फैल गए। उन्हीं में से एक कबीला समूद था। यह लोग बहुत ताकतवर, हुनरमंद और तरक्की याफ्ता थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी कौम में हुई और अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी के लिए चुना। वे अपनी कौम में नेकनीयती, सच्चाई, ईमानदारी और अक्लमंदी में मशहूर थे। कौम ए समूद अरब के मशहूर इलाके अल-हिज्र में आबाद थी। यह जगह मक्का और सीरिया के बीच एक मशहूर कारोबारी रास्ता था। कौम समूद ने पहाड़ों को काटकर उनमें शानदार महल, मकान और किले बनाए। कुरान में अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, तुम समूद वालों की आबादी के निशानात देखते हो कि उन्होंने पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बना लिए थे। उनके घर बहुत मजबूत और ऊंचे थे। इस कौम को अल्लाह ने बेइंतहा दौलत, ताकत और फुर्सत अता की थी। वह खेती बाड़ी करते, बाग बगीचे लगाते, ऊंट बकरियों के झुंड पालते और कारोबारी सफर करते थे। लेकिन इन सारी नेमतों के बावजूद ये कौम अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती में पड़ गई। उन्होंने पत्थरों और लकड़ी से बुत बनाए और उन्हें अपना माबूद मान लिया। अल्लाह ताला ने जब इंसान को नेमतें देता है तो उसकी आजमाइश भी करता है। कौम समूद ने जब अपनी तरक्की, इमारतें और दौलत देखी तो उनके दिलों में घमंड आ गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। यानी उन्होंने समझ लिया कि उनकी कुव्वत, उनकी इमारतें और उनकी काबिलियत हमेशा कायम रहेगी। वे इस गलतफहमी में थे कि उनकी तामीरात और किले कभी तबाह नहीं होंगे। कौम आद की तबाही उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने उससे कोई सबक नहीं लिया। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर उनकी कौम की तरफ भेजा। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी, हिकमत और प्यार से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और इसमें आबाद किया। तुम उसी से माफी चाहो और उसी की तरफ रुजू करो। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि अगर वह अल्लाह की इबादत करेंगे तो उनकी नेमतें और बढ़ेंगी और अगर गुमराही पर अड़े रहेंगे तो अजाब आएगा। लेकिन उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने कहा, ऐ सालेह, तुम तो हमारे दरमियान बहुत अक्लमंद और शरीफ थे, लेकिन अब तुम हमें हमारे बाप दादाओं के मजहब से हटाना चाहते हो। कुछ ने कहा, क्या तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम हमें बुत परस्ती छोड़ने को कहोगे। यानी वे अपनी गुमराही पर अड़े रहे। जब कौम ने देखा कि सालेह अलैहिस्सलाम लगातार उन्हें तौहीद की दावत दे रहे हैं तो उन्होंने जिद और घमंड में आकर कहा, अगर तुम सच्चे पैगंबर हो तो कोई मौजिजा दिखाओ। ऐसा मौजिजा लाओ जिससे हमें यकीन हो जाए कि तुम अल्लाह के भेजे हुए हो। उन्होंने एक अजीब और सख्त शर्त रखी। उन्होंने कहा कि इस पहाड़ से अल्लाह की कुदरत से एक ऊंटनी निकलनी चाहिए जो जिंदा हो और देखने में अलग हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनकी आंखों के सामने पहाड़ फटा और उसमें से एक बड़ी और खूबसूरत ऊंटनी निकली। कुरान में इसे नाकाए सालेह कहा गया है। जब अल्लाह के हुक्म से पहाड़ फटा और उसमें से एक अजीबोगरीब ऊंटनी निकली तो पूरी कौम हैरत में पड़ गई। उनकी आंखों ने साफ देखा कि यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का खुला निशान है।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये अल्लाह की ऊँटनी है। इसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक निशानी बना दिया है। अब इसे आजाद छोड़ दो, इसे जमीन में खाने दो, इसे कोई तकलीफ न देना, वरना तुम पर दर्दनाक अजाब आ जाएगा। अल्लाह ने यह ऊँटनी सिर्फ मौजिज़ा के तौर पर नहीं भेजी थी, बल्कि यह कौम के लिए आजमाइश भी थी। हुक्म यह था कि यह ऊँटनी बारी बारी से पानी पिएगी। एक दिन पूरा पानी सिर्फ इस ऊँटनी के लिए होगा और दूसरे दिन कौम के बाकी जानवर पानी पिएंगे। ऊँटनी जब पानी पीती तो पूरा तालाब एक ही बार में खत्म कर देती, लेकिन उसी दिन अल्लाह कौम के लिए इतना दूध पैदा कर देता कि पूरा कबीला पेट भरकर दूध पीता और सहेज लेता। यानी अल्लाह की नेमतें उन पर और भी ज्यादा हो गईं। लेकिन कौम के सरकश लोग इस बात से परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब उनकी आजादी और शान कम हो रही है। वह कहते, यह ऊँटनी हमें परेशान कर रही है, हमारे जानवरों को प्यासा रखती है और हमारे बच्चों पर इसका असर है। धीरे धीरे उनके दिलों में ऊँटनी के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। सालेह अलैहिस्सलाम लगातार अपनी कौम को समझाते रहे, है मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ऊँटनी को तकलीफ मत पहुंचाओ, यह अल्लाह का अमानत है। लेकिन कौम समूद के सरदार और अमीर लोग जो दौलत और ताकत के नशे में चूर थे, वह हठधर्मी पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे, हमारे माबूद यही बुत हैं और हम इन्हीं की पूजा करेंगे। कुछ लोग तो सालेह अलैहिस्सलाम को ताने मारते हुए कहते, तुम्हारा यह मौजिज़ा हमारी आंखों का धोखा है। अगर तुम सचमुच पैगंबर हो तो हमें सजा देकर दिखाओ। कौम के गुमराह सरदारों ने मिलकर तय किया कि अब इस ऊँटनी को मार देना चाहिए। वह जानते थे कि यह ऊँटनी ही सालेह अलैहिस्सलाम की दावत का सबसे बड़ा सहारा है। अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो शायद लोग फिर बुत परस्ती में डूब जाएं। कुरान में आता है, मार डालो अल्लाह की ऊँटनी को और अपने पैगंबर की नाफरमानी करो। चुनिंदा नौबतकार और जालिम लोगों ने यह जिम्मेदारी ली कि वह ऊँटनी को कत्ल करेंगे। एक दिन जब ऊँटनी पानी पीने के लिए आई तो उनमें से एक बदनसीब ने तीर चलाकर उसे घायल कर दिया। फिर दूसरे ने तलवार से वार किया और ऊँटनी गिरकर मर गई। यह निहायत बड़ा गुनाह था। जब ऊँटनी मर गई तो कौम समूद खुशी मनाने लगी। वह कहने लगे, अब हम सालेह की नसीहतों से बच गए, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं। जब सालेह अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने बहुत गम और दर्द के साथ अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है। अब 3 दिन तक अपने घरों में रहो और मजे कर लो, उसके बाद अल्लाह का अजाब तुम्हें घेर लेगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कह दिया कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की निशानी को ही मिटा डाला। कौम समूद को सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी गई। यह मोहलत भी अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी, ताकि उन्हें आखिरी बार सबक मिले। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि यह वाकया इंसानियत के लिए बहुत अहम सबक रखता है। सूरह अल आराफ में सालेह अलैहिस्सलाम की दावत, ऊँटनी का मौजिज़ा और कौम की तबाही का जिक्र है। सूरह हूद में तौहीद की दावत, ऊँटनी की हिफाजत का हुक्म, ऊँटनी का कत्ल और अजाब का बयान है। सूरह अश-शम्स में बताया गया कि किस तरह 9 सरकश लोगों ने ऊँटनी को कत्ल किया और अल्लाह का अजाब आया। सूरह अल हिज्र में समूद वालों की इमारतों और उनकी हलाकत का तज़किरा मिलता है। सूरह अल कमर में चीख और अजाब का बयान है, यानी कुरान के कई मकामात पर इस कौम की हलाकत का जिक्र दोहराया गया ताकि इंसान सबकस ले। कई हदीसों में कौम समूद का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह ने भी अपनी उम्मत को बार बार इस कौम से सबक लेने की नसीहत की। पहला जिक्र, रसूलुल्लाह जब मदारिन सालेह कौम समूद की बस्ती से गुजरे तो आपने सहाबा से फरमाया, इस जगह में दाखिल मत होना मगर रोते हुए गुजरना, वरना तुम पर भी वही अजाब आ जाएगा जो उन पर आया था। दूसरा, उनके कुओं का पानी न इस्तेमाल करना। सहाबा ने उन कुओं का पानी इस्तेमाल किया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वह पानी फेंक दो और उस आटे को भी फेंक दो
जो उस पानी से गूंधा गया था। तीसरा, सिर्फ नाका का कुआं। रसूलुल्लाह ने बताया कि सिर्फ वही कुआं मुबारक है जिससे अल्लाह की ऊँटनी पानी पीती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए एक आईना है। आज भी इंसान अपने घरों, इमारतों, टेक्नोलॉजी और ताकत पर घमंड करता है, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई चीज बचा नहीं सकती। कौम समूद ने नसीहतों का मजाक उड़ाया। आज भी जो लोग कुरान और हदीस का मजाक उड़ाते हैं वह उसी गलती को दोहरा रहे हैं। ऊँटनी अल्लाह की निशानी थी। आज भी मस्जिदें कुरान और अल्लाह के अहकाम उसकी निशानियां हैं। इनका इनकार या बेअदबी अजाब को बुलाती है। हर कौम पर अजाब आया, लेकिन पैगंबर और ईमान वाले बचा लिए गए। ये आज भी अल्लाह का वादा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हठधर्मी के बावजूद 100 से ज्यादा सालों तक उन्हें दावत दी। उन्होंने नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया, गाली का जवाब सब्र से दिया। गोया जब उन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो वह भी सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनकी हलाकत का ऐलान कर सके। आज भी सऊदी अरब में मदारिन सालेह नाम की जगह पर यह खंडहर मौजूद है। पहाड़ों को काटकर बनाए गए घर और कब्रें अब भी देखी जा सकती हैं। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। गोया मुसलमान आज भी वहां जाते समय यह हदीस याद रखते हैं कि वहां दाखिल होना सिर्फ इबरत लेने के लिए है, घूमने फिरने के लिए नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज में अपनी कौम को दावत दी वह हर दाई दीन की दावत देने वाले के लिए मिसाल है। नरमी और मोहब्बत से आपने सबसे पहले अपनी कौम से प्यार भरी जबान में कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यानी आपने सीधे उनकी गलती पर हमला नहीं किया, बल्कि सबसे पहले अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं। आपने कहा, उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसमें बसाया, यानी तुम जिस जमीन पर हो यह तुम्हारा घर नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। आपने उन्हें कहा कि अपने गुनाहों की माफी मांग लो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। इससे मालूम हुआ कि दावत का मकसद सिर्फ तनकीद करना नहीं बल्कि लोगों को रास्ता दिखाना है। कौम समूद की परेशानी यह थी कि उन्होंने अपने बाप दादाओं के मजहब को पकड़ रखा था। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, क्या तुम हमें उन चीजों से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए? यानी उनकी सबसे बड़ी दलील यही थी कि हमारे पुरखों का मजहब सही है। आज भी यही जिद बहुत से लोगों में पाई जाती है कि वह सच्चाई देखने के बावजूद पुरानी परंपरा से चिपके रहते हैं। जब कौम ने मौजिजा मांगा तो अल्लाह ने उनकी आंखों के सामने पहाड़ से ऊँटनी निकाली। ये ऊँटनी साधारण नहीं थी बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खुला निशान थी। वह बारी बारी से पानी पीती, उसके दूध से पूरा कबीला सैर होता। उसका कत्ल करना अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे अल्लाह की जमीन में खाने पीने दो और इसे कोई तकलीफ ना देना वरना अजाब पकड़ लेगा। कौम के 9 बदकार सरदारों ने मिलकर साजिश की और ऊँटनी को मार डाला। कुरान में आता है, उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। ऊँटनी का कत्ल सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था बल्कि अल्लाह की निशानी को मिटाना था। जब ऊँटनी कत्ल कर दी गई तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 दिन तक अपने घरों में मजे कर लो, फिर अजाब तुम्हें घेर लेगा। यह नसीहत दरअसल आखिरी मोहलत थी, लेकिन उन्होंने इस पर भी हंसना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और फिर उन पर अजाब नाजिल हुआ। पहले दिन चेहरा पीला हुआ, दूसरे दिन लाल हुआ, तीसरे दिन काला हो गया। फिर अचानक जोरदार चीख और भूकंप आया और सब के सब हलाक हो गए। तो एक चीख ने उन्हें खा लिया और वह अपने घरों में गिरकर बेजान रह गए। अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचा लिया। हमने सालेह को और ईमान वालों को बचा लिया, मगर जिन पर अजाब तय था उन्हें हलाक कर दिया। कौम समूद ने अपनी ताकत और इमारतों पर घमंड किया। ऊँटनी अल्लाह की निशानी थी, उसकी बेअदबी हलाकत बनी। उनका इनकार करना हमेशा तबाही का सबब बना।
हर कौम में जब अजाब आया तो मोमिन बचा लिए गए।